नाउ वी आर गोइंग टू सी कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहला है उसमें एंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मैन पावर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। की डेफिनेशन से ही बहुत क्लियर है। अगर आप लोगों ने डेफिनेशन ध्यान से पढ़ी है, समझी है, तो अब जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आएंगे उसमें से आधी चीजें आप उन डेफिनेशंस में से ही निकाल के लिख सकते हैं। पहला क्या है, मेन जो जिसके अराउंड पूरा चैप्टर घूम रहा है कि एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मैन पावर, है ना। हमें एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मैन पावर मिले सही टाइम पे सही जगह पे, सो दैट आवर वर्क गोज अनइंटरप्टेड। सेकेंड पॉइंट है इंश्योर प्रॉपर यूज ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी करंट ह्यूमन रिसोर्स है ऑर्गेनाइजेशन में, उसे सही तरीके से यूज करना। मतलब जो उनकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसको ऑप्टिमम पोटेंशियल तक यूज करना, मतलब टू इट्स 100% कैपेसिटी, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत अच्छा मैन पावर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होता है, लेकिन हम उसको फुल्ली यूटिलाइज नहीं करते। हमने उसे एक काम में उलझा दिया, तो वो वही वही काम करता जा रहा है, जबकि उसके अंदर कैपेबिलिटी है टू परफॉर्म थ्री थ्री वर्क एट अ टाइम। तो एक काम की जगह वो 3 काम एक साथ कर सकता है। इतना कैलिबर, इतना पोटेंशियल उसके अंदर है। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है इसमें कि जो हमारी एग्जिस्टिंग मैन पावर है, क्या वो हमारी फ्यूचर नीड्स को फुलफिल कर सकती है या नहीं। Then comes forecast future requirements of human resources with different levels of skill. हमें फोरकास्टिंग करनी है फ्यूचर के लिए ऑफ कोर्स, लेकिन क्या होता है, हमें हर लेवल पे एक अलग टाइप की स्किल रिक्वायर्ड होती है। जो स्किल आज हमारे लोअर लेवल वर्कर्स की हमें रिक्वायर्ड होगी, वो अलग होगी एज कंपेयर टू आर मिडिल लेवल मैनेजर स्किल, और हमारे टॉप लेवल की तो और ही अलग होगी। जैसे अपन बात करें, हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो लोग काम करते हैं, उन्हें उनके पास हमें किस टाइप का स्किल सेट चाहिए? वो लोग चाहिए जो लीड कर सकते हों, जो डायरेक्ट कर सकते हों, जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हों, जो उनको उनके जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको, और जो लोगों के इंडिविजुअल गोल्स हैं, जिन्हें उनको अच्छे से मर्ज करके लोगों को एक्सप्लेन करते अच्छे से आए। तो इस टाइप की स्किल सेट हमें टॉप मैनेजमेंट पे चाहिए। जब हम मिडिल मैनेजमेंट की बात करते हैं, जो मैनेजरियल लेवल के लोग रहते हैं, उनके पास हमें किस टाइप का स्किल सेट चाहिए? ऐसे लोग चाहिए जो कि सुपरवाइज कर सकते हो, बिकॉज उनके अंदर एग्जीक्यूटिव्स काम करेंगे तो उनका सुपरविजन स्ट्रांग होना चाहिए। एट द सेम टाइम उनकी वो लोगों को चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए कि उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट। वो अपनी टीम को टाइम टू टाइम मोटिवेट कर पाए, उनके अंदर टीम कोऑपरेशन डेवलप कर पाए। तो इस टाइप का स्किल सेट कहीं ना कहीं हमें मिडिल लेवल मैनेजर्स से रिक्वायर्ड होता है। और जो हमारे एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग हैं, उनसे हमें क्या रिक्वायर्ड है? that they must able to follow the guidelines, they must able to adhere to the protocols of the organization। वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेट बने, ना कि प्रॉब्लम, राइट। और साथ ही साथ में उन लोगों को एक दूसरे के साथ टीम में काम करते आना चाहिए, कोऑपरेशन करते आना चाहिए। उनका इंडिविजुअल जो काम करने के लिए स्किल रिक्वायर्ड है, वो स्किल उनके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, हमें हर लेवल पे एक अलग स्किल रिक्वायर्ड है। तो हमारी फ्यूचर में अलग अलग लेवल्स पे जैसी जैसी रिक्वायरमेंट आएगी, हमें वैसी वैसी स्किल सेट के लोगों को ढूंढना होगा। तो ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। देन कम्स assess supply or shortage if any of human resources available over a specified period of time। हमें एसेस करना रहता है कि हमारी जो मैन पावर है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब हम कर रहे हैं उसका एनालिसिस, वो सरप्लस में है या शॉर्टेज में। अगर वो सरप्लस में है तो हम कहीं ना कहीं उनको ट्रांसफर करेंगे ऐसी जगह जहां पे अंडरस्टाफ्ड हो, जहां पे मतलब शॉर्टेज हो लोगों की और हमें लोगों की रिक्वायरमेंट हो। तो जिस पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास सरप्लस में लोग होंगे, उनको हम वहां से ट्रांसफर करके दूसरी जगह भेज देंगे जहां पे हमें एक्चुअली में लोगों का रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से हम सरप्लस को कॉम्पनसेट कर सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे। और अगर शॉर्टेज है आपके पास एम्प्लॉयज की, तो आप क्या करोगे? आप कहीं ना कहीं रिक्रूटमेंट के बारे में सोचोगे कि भाई मैं नए लोगों को रिक्रूट करूं। तो इस तरीके से ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। Then comes anticipate the impact of technology on jobs and requirements for human resources। हमें ये अनुमान लगाते आना चाहिए कि आगे चल के टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट होगा अलग अलग जॉब्स पे। पहले अपन बात करें, पुराने टाइम में सारा काम जो है पेन पेपर से होता था, बट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी आज हम ऑनलाइन जाते जा रहे हैं। हम हमारा जो पेन पेपर था दैट हैज गॉट रिप्लेस्ड बाय द कंप्यूटर स्क्रीन्स, राइट। तो ऐसे करके क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, और टेक्नोलॉजी बदलने के साथ साथ जो लोग काम करेंगे, तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो उस टेक्नोलॉजी पे काम कर सके।
तो क्या होगा, हमें ये चीज एंटिसिपेट करते आनी चाहिए कि आगे चल के जो टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट होगा जॉब्स के ऊपर, तो उन जॉब्स को करने के लिए हम उसी टाइप के लोगों को ले जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप कर पाए, राइट? तो ये एंटिसिपेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लान. Then comes control the human resources already deployed in the organization. Obviously, कि जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में जो पहले से लोग काम कर रहे हैं उनको कंट्रोल करना, उनके परफॉर्मेंस का असेसमेंट करना, वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बात है. अगर वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें देखना है वो क्यों नहीं कर पा रहे, वो क्यों अपना 100% नहीं दे पा रहे, बिकॉज समवेयर वी वॉन्ट देम टू यूटिलाइज इन द फ्यूचर. सो दैट्स वाई ये कंट्रोलिंग फंक्शन भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. Then comes provide lead time available to select and train the required additional human resource over a specified time period. तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से क्या होता है, ये एक लीड टाइम प्रोवाइड करता है ताकि जो जिन लोगों को हमने सेलेक्ट किया है और जिनको हम ट्रेन करेंगे विद दी एडिशनल ह्यूमन रिसोर्स स्किल के साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके लिए भी हमें मदद करता है प्लान करने में कि भाई हम अपने लोगों को किस तरीके से आगे चल के ट्रेन करना चाहते हैं जिनको हमने सेलेक्ट किया है. तो उसके लिए भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमें एक इशारा देता है कि आपको क्या स्किल सेट फ्यूचर में रिक्वायर्ड होगा, तो आपको आपके एम्प्लॉयज को किस टाइप की ट्रेनिंग देने की जरूरत है. So according to Sikula, the ultimate purpose or the objective of human resource planning is to relate future human resources to future enterprise needs. जो हमारे जो future human resources हैं उनको उनको क्या करना है, हमें रिलेट करना है कि हमारी एंटरप्राइज की फ्यूचर नीड्स क्या जनरेट होंगी, ताकि हम क्या कर सके, वी मस्ट एबल टू मैक्सिमाइज ऑन द फ्यूचर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज, ताकि हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर फ्यूचर में मैक्सिमाइज कर सके. ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. सो ये डायग्राम जो है, अगर ये डायग्राम आप लोगों ने समझ लिया अच्छे से, तो ये पूरा चैप्टर कहीं ना कहीं इसी डायग्राम के आसपास घूमता रहता है. So this diagram is very, very important. So let's try and understand this. Human resource planning. इसमें क्या क्या है? इसमें हम क्या कर रहे हैं? फोरकास्ट कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट को, जो कि अभी अपन ने इतनी बात कही. और उसके बाद हम क्या करते हैं? वी कंपेयर द रिक्वायरमेंट्स एंड अवेलेबिलिटी. फिर जो हमारी रिक्वायरमेंट जनरेट हुई है उसको हम कंपेयर करते हैं कि जो अभी करंटली हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, क्या वो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है या नहीं कर सकता. ठीक है. और उसके बाद जो कंडीशंस इसमें से निकल के आएंगी वो भी अपन देखेंगे. उसके बाद जो थर्ड ब्लॉक है वो क्या कह रहा है, फोरकास्टिंग एचआर अवेलेबिलिटी. यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्यूचर की अवेलेबिलिटी को फोरकास्ट करेंगे कि भाई इतने लोग हमारे इंटरनली संभाल लेंगे काम फ्यूचर का, लेकिन हमें इतने लोगों की जरूरत बाहर से होगी, राइट? जैसे मान लो टीसीएस है ना, टीसीएस ने अभी कुछ टाइम पहले कहा था कि उसको 2023 ईयर के लिए 40,000 मिनिमम एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, और ये फिगर बढ़ भी सकता है. इट मे लीड टू 1 लाख एम्प्लॉयज एज एंड व्हेन द रिक्वायरमेंट अकर्स. तो जनरली वो लोग 40,000 ही अपना मिनिमम टारगेट रखते हैं टू स्टार्ट विद द एम्प्लॉयमेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर, है ना, जो अपना फोर्थ कमिंग ईयर रहता है उसके लिए. तो अब ये 40,000 का फिगर और ये सारी चीजें कहाँ से निकल के आई? ये आई हैं क्योंकि उनका एचआर डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करता है. तो उसने एंटिसिपेट किया है कि हमको 2023 में इतने लोगों की तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी ही होगी. ठीक है. तो क्या किया है उन्होंने, फोरकास्ट की है ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट. अब वो ये मैचअप करेंगे कि जो 40,000 रिक्वायरमेंट है इंटरनली क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन से हम इसको फिलअप कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अपन अज्यूम कर लेते हैं कि आउट ऑफ दिस 40,000 10,000 जो हैं वो इंटरनली रिक्रूट कर लेंगे और या मीटअप कर लेंगे ये वाला जो मिसमैच है. लेकिन 30,000 जो हैं उसकी रिक्वायरमेंट अभी भी उनको रहेगी, जो कि उनको बाहर जाके हायर करना पड़ेंगे, राइट, थ्रू एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. तो इसके लिए क्या करते हैं वो लोग, प्लानिंग करते हैं. अब इसमें अपन देख रहे हैं कंपेयरिंग रिक्वायरमेंट्स एंड अवेलेबिलिटी को. तो इसमें जब हम कंपेयर करते हैं तो 3 सिचुएशंस अराइज होती है. पहली है आपकी जो डिमांड है वो आपके सप्लाई से मीट अप होगी. मान लो जो टीसीएस का एग्जांपल लेते हैं, जो उसकी 40,000 की रिक्वायरमेंट है, अगर वो पूरी की पूरी उसके इंटरनल एम्प्लॉय से ही फिलअप हो जाए तो डिमांड और सप्लाई का रेशियो इक्वल हो जाएगा, तो उनको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है. एंड द सेकेंड कंडीशन इज सरप्लस ऑफ वर्कर्स. मान लो उनके पास जब उनने वो मैचअप किया
तो उनने देखा कि जितनी उनको रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा लोग हैं उनके पास। तो उस कंडीशन में वो क्या करते हैं, दे रिस्ट्रिक्टेड हायरिंग, मतलब वो हायरिंग को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, अननेसेसरी हायरिंग नहीं होने देते, वो रिड्यूस कर देते हैं घंटों को, वो अर्ली रिटायरमेंट को प्रमोट करते हैं। अर्ली रिटायरमेंट मतलब वो लोगों को अच्छे पे आउट्स और पैकेजेस देते हैं और वो कहते हैं कि आप जल्दी से वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए, हम आपको ये एक्स्ट्रा पर्क और बेनिफिट देंगे, राइट। तो उससे क्या होता है, कंपनी का खर्चा कहीं ना कहीं कम होता है। फिर ले ऑफ, डाउन साइजिंग, ये तो है ही है कि लोगों को वो निकाल देते हैं साइज को कट शॉर्ट करने के लिए। तो ये तो एक बहुत फ्रीक्वेंट सा एक्शन है जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लेती है। तो जब भी सरप्लस ऑफ वर्कर्स रहते हैं तो इस टाइप की कुछ एक्शंस ऑर्गेनाइजेशन लेती है। अब हमारी थर्ड कंडीशन क्या है, दैट इज शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स। जब हमारे पास वर्कर्स की कमी हो, जैसे हम उसमें भी बात कर रहे थे 40,000 वर्कर्स उसको चाहिए, तो वहां पे क्या है, उसके पास इतने नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, दे गो फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। वहां यहाँ पे वो लोगों को बुलाते हैं कि भाई हमारे पास ये रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास वो रिक्वायर्ड स्किल सेट है तो आप आइए, इंटरव्यू दीजिए, इफ वी फाउंड यू सूटेबल तो हम आपको जॉब ऑफर करेंगे। सो देन दे गो फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। सो ये पूरा चैप्टर इसी डायग्राम के आजू बाजू घूमता है।